नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो एग्जाम 2023 का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। इसमें यह तीसरा सेट है, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके जीएस के रहेंगे और 50 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप लोग पर डे किसी ना किसी एग्जाम का, जैसे वीडियो का एग्जाम हो गया या यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम कोई भी कराती है, उसका जरूर पेपर जरूर आप लोग लगाएं। उसमें आपको रिवीजन भी मिलता रहेगा, अब तैयारी भी होती रहेगी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। हम आ जाते हैं इस सेशन के जीएस वाले सेक्शन में। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह आपका चेन्नई है। ठीक है, इसके अलावा दीनदयाल बंदरगाह, मंगलुरु और हल्दिया, ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है। तो मिलान का मतलब हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी पे है। ठीक है, पोंग डैम जो है ब्यास नदी पे है। टिहरी डैम जो है भागीरथी पे है। अथीन डैम जो है रावी नदी पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से कई गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन होते हैं। इसका मुख्य उत्तरदायी जो गैस होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गलत जोड़ा बताइए। गलत जोड़ा बताने, इसमें बादीपुर अभय वन है कर्नाटक में, सरिस्का अभय वन है राजस्थान में, अन्नामलाई अभय वन है तमिलनाडु में, पेरियार अभय वन आंध्र प्रदेश। पेरियार अभय वन आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह पेरियार जो है आपका केरल में है। ठीक है दोस्तों, तो केरल में है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे हटाएंगे? तो मुख्य न्यायाधीश की इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पे और राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पे। तो आपका जो अनुच्छेद 124, ठीक है, अनुच्छेद जो आपका 124(4) है, उसके अनुसार जो बताया गया है कि जो संसद है, जो राष्ट्रपति है, संसद की सिफारिश पे मुख्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। तो इसीलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार क्या हैं? तो मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार क्या हो सकते हैं? कि जो समुच्च भूमि का किनाराबंदी कर दीजिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद भूमि उपयोग का विनिमय करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन वृक्षों की कटाई करेंगे तो मृदा अपरदन रुकेगी नहीं। ठीक है, उपचार पूछा तो उपचार मतलब होता है कैसे उसको रोका जा सकता है। अब पशुओं के चरने की छूट देना, ये भी नहीं हो सकता, तो यह नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नगर निगमों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो नगर निगम की संख्या है 31/3/2016 के अनुसार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुसार 2016 के अनुसार जब नगर निगम की संख्या है आपका 14 है। चलिए अगला क्वेश्चन, डावोस जहाँ विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है कहाँ पे? इसमें हमारे प्रधानमंत्री गए थे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो अभी हुआ है, अभी कुछ दिन पहले हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, बाजारों का अत्याधिक स्वरूप कौन से हैं? अत्याधिक मतलब होता है एक्सट्रीम एकदम हो, तो वो आपका हो जाएगा, देखिए अत्याधिक जब एक्सट्रीम हो जाएगा तो एक्सट्रीम तभी हो सकता है जब या तो उसमें पूर्ण एकाधिकार हो जाए या तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो जाए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा या एकाधिकार, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पे होता है? ठीक है, तो अंतिम भार, देखिए प्रत्यक्ष कर है ना, तो अंतिम भार जो होगा एक केवल जिस व्यक्ति पे आरोपित किया जाएगा उसी पे केवल होगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, वह व्यक्ति जिस पे आरोपित किया जाता है। ठीक है, अधिरोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीएनपी, तो जीएनपी माइनस राशन अवमूल्यन ये क्या होगा? इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ से आप लोग चाहेंगे तो इसका अच्छे से एक और मैं वीडियो दिखा दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। 2 मिनट के लिए मैं वो ऑन कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से वीडियो को पुश करके वो चीज़ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं इसको देख लीजिएगा, इसको अपने वीडियो में पुश करके इसको समझ लीजिएगा कैसे कैसे निकालना रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे जीडीपी में से एफ प्लस करेंगे तो जीएनपी आएगा, और उसमें माइनस करेंगे तो एलएनपी आएगा। फिर ऐसे तो यहाँ से आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी चारों तैयार हो जाएगा। ये आपको याद रहेगा दोस्तों ना। तो आप जीडीपी और जो एनएनपी होता है इसी को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। अगर राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन आएगा तब भी आप निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आप करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पूछा गया ना जीएनपी माइनस राशन अवमूल्यन, तो जीएनपी माइनस जो
राशन अवमूल्यन, ठीक है। तो जीएनपी में से अगर राशन अवमूल्यन घटा देंगे तो एनएनपी आ जाएगा, सॉरी, जीएनपी में से राशन अवमूल्यन घटा देंगे तो एनएनपी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो स्टेप शब्द पूछा है किस, तो स्टेप एक तरह से घास स्थल है जो यूरोप और एशिया के मध्य में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, तो ज्वालामुखी की सक्रियता देखिए जापान में भी पाया था, हवाई में पाया था, न्यूजीलैंड में भी पाया था, लेकिन सबसे अधिक जो पूछा गया तो हवाई में होगा, ठीक है। अगला पूछा, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक अगर देखेंगे तो सबसे अधिक आपका यहाँ पे है, पहले का स्थान उसमें जौनपुर का आता है, दूसरा का स्थान आजमगढ़, ठीक है। इसके बाद आएगा तीसरा। उस तरह से देखेंगे तो सबसे, अगर मान लीजिएगा पूरे उत्तर प्रदेश में देखते हैं, केवल ऑप्शन को छोड़कर, मतलब पूरे अगर आपको उत्तर प्रदेश में देखना है, ठीक है, उसमें सबसे अधिक होता है जौनपुर, उसके दूसरे नंबर पर आता है आजमगढ़, उसके तीसरे नंबर पर आता है देवरिया, ठीक है। उसके बाद आता है प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोरखपुर बहुत लास्ट में आता है। और यहाँ पे सबसे पूछा, सबसे ज़्यादा पूछा है, सबसे ज़्यादा आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, जौनपुर, ठीक है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा डी। संविधान में निर्वाचन के बारे में विधि से सर्वान प्रश्न से संबंधित वाद पे विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना जैसे कोई भी है जो अगर संविधान के निर्वाचन के बारे में है तो 5 न्यायाधीश होने अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वातावरण में वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है, तो यह आयन मंडल होती है। आयन मंडल से आके रेडियो किरण वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये आपका आयन मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, पहली परियोजना स्कीम जो थी वह थी नीलगिरी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बी, नीलगिरी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी किरण किसके अवक्षय के कारण होता है, तो ये आपका हो जाएगा ओजोन, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ओजोन। अगला क्वेश्चन, चलिए अब इसमें क्या, इसमें भी मिलान ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलान करना है तो देखिए यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं जानते तो इतना तो पता होगा, जो थारू होते हैं ये तराई प्रदेश के होते हैं, ठीक है। और अगर जो होते हैं टोडा जो होते हैं नीलगिरी में पाई जाती हैं, ठीक है। अगर आप इसी 2 ऑप्शन से मिलाना चाहेंगे तभी आप मिला लेंगे। देखिए डी का दूसरा फर्स्ट ऑप्शन में है, अब सेकंड ऑप्शन में है, लेकिन बी में पहला केवल फर्स्ट ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। तो ठीक, तो यहाँ पे भील का चौथा इस तरह से अगर मिला लेंगे उसके बाद भी भील का चौथा हो जाएगा, गोंड का बस्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिष्कृत तंत्र में क्या शामिल होता है, तो परिष्कृत तंत्र में जो होता है उसमें जितने भी समुदाय और परिवेश, देखिए इसमें दिया किसी क्षेत्र में विशेष उत्पादक उपभोक्ता करता, किसी क्षेत्र के सभी पौधे और पशु, विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश, किसी क्षेत्र के मांस बचे और शाक बचे, तो इसमें विद्यमान समुदाय और परिवेश हो जाएगा, ठीक है। अनियत तापीय प्रणालियों के निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो अनियत तापीय जो मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर वह वातावरण का तापमान चेंज हो रहा है, ठंडी में ठंडी, गर्मी में गर्मी, तो अपना भी जो वो जंतु अपना तापमान भी चेंज, जैसे मान लीजिए सांप है, मछली है, ये सब ऐसे हैं, मेढक है, मछली है, सब अपना मतलब तापमान अपने आप चेंज कर लेते हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है, तो ये तो आपको पता होगा सारस, ठीक है। और सारस अब सबसे तेज लंबा उड़ने वाला है, ठीक है। अब केवल भारत तक ही सीमित है और कहीं नहीं पाया जा रहा अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में देखो, सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों देखिए प्लाज्मा पाया जाता है, जो 45 से 50%, 45 से 50% तक होता है, ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा। उसके बाद लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त का, और उसमें पाई जाती हैं कणिकाएं पाई जाती हैं, सबसे अधिक पाया जाएगा आपका प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो प्लीहा होता है। अगला, संविधान का कौन सा उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा निर्णय और आदेश के पुनर्वलोकन करने
हेतु अधिकृत करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 137। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी अपना वो निर्णय दिया तो चाहेगा तो पुनः अवलोकन कर सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसमें आसान क्वेश्चन है, ये नाभिक की संलयन के द्वारा होता है। अगला, पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। तो जो पेड़ की आयु होती है उसको पता, उसको जानते हैं। यहाँ पे दिया पेड़ की पत्तियों की गणना करके, तो गणना करके तो आप आयु लगा नहीं सकते, उसके धड़ में वलय की संख्या, यही होता है, उसके धड़ में वलय की संख्या को गिन के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के तत्वों का अवलोकन निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो किए थे वो मेंडलीफ किए थे, जो परमाणु भार के आधार पर किए थे। ठीक है, मेंडलीफ जो थे परमाणु भार के आधार पर, उसके बाद मोजले आए, वो फिर मेंडलीफ के आवर्त सारणी को संशोधित करके मॉडर्न आवर्त पीरियड तैयार किया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा की सामग्री और स्थिति किसमें परिभाषित की जाती है? ठीक है, तो इसमें दिया है मेटा डाटा, सब डाटा, सीक्वेंस डाटा, मल्टीनेशनल डाटा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होती है मेटा डाटा, इसमें ही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो मेटा डाटा होता है ना, जो मेटा डाटा होता है, इसी में ही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सामग्री और स्थिति को मेटा डाटा द्वारा परिभाषित किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमदेश लागू करता है तो क्रमदेश कहाँ पे अटक जाता है? तो अगर कहीं पे सबसे पहले हम मेमोरी पढ़ेंगे रैम और रोम। तो रैम जो होता है अस्थायी मेमोरी होता है, तो जो भी काम होगा आपका रैम पे होता है पहले, उसके बाद रोम पे जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, घर्षण को निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है? तो सतहों को चमका कर, अगर सतह एकदम प्लेन कर देंगे तब, अस्निग्ध कार्यों का प्रयोग करके, अस्निग्ध कार्य मतलब एक तरह से तेल ओल का प्रयोग करके। ठीक है, चिकना वाला पदार्थ कोई लगा देता है, और स्पर्श के समतल को कम करके। तो ये आपका तीनों हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, जिसमें तीनों विकल्प सही, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों को किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचाई जाती है? तो विकिरण द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो विकिरण द्वारा से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा होता है आपतन कोण आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दो नियम होते हैं, तो इसमें जो पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यही आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, सॉरी दोस्तों, ये लग रहा दोबारा क्वेश्चन आ गया। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको छोड़ दीजिए। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किसमें की गई है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अनुच्छेद, इसमें दिया अनुच्छेद 168 से 171 तक, अनुच्छेद 268 से 281 तक, और अनुच्छेद 278 से 291 तक, और दिया है अनुच्छेद 289 से 295 तक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 268 से 281 के बीच ऑप्शन बी जो है, उसी के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आर्थिक संबंधों का विवेचना किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डुरंड लाइन किसके मध्य भारत की सीमा निर्धारित करती है? डुरंड लाइन जो होती है वो अफगानिस्तान के बीच होती है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है पाकिस्तान के बीच होती है। मैकमोहन जो है वह चीन के बीच में होती है। ठीक है, पाक जल संधि जो होती है वो श्रीलंका के बीच होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये आपका होता है गाय के लिए। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो ये आपका राजगिरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ से मिली है? तो यह कालसी से मिली है। ठीक है दोस्तों, कालसी जो उत्तराखंड के देहरादून जिले में है स्थित है। ठीक है, और यहीं से अशोक का शिलालेख कालसी मिली है। अगला क्वेश्चन, उस वीर भारतीय राजा का नाम क्या था जिसने सिकंदर के झेलम के तट पे पराजित किया था? ये तो क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा, पोरस। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट थे। ये तो आसान क्वेश्चन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ये क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म जो अफगानिस्तान में हुआ था, यह
ख्वाजा उस्मान हुसैनी के शिष्य थे, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन SEZ नीति का अध्ययन करते हुए किसकी अध्यक्षता में व्यक्तियों का समूह का गठन किया है? तो ये आपके थे बाबा कल्याणी। 1 मई 2018 को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए किसके नेतृत्व में लोक लेखा समिति का पुनर्गठन किया है? तो यह थे मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। जून 2018 में पूर्वी भारत जलवायु सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हुआ था पटना में। ठीक है, जिसमें यह पटना में हुआ था, जिसकी जो यहाँ पे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन थे। इन्होंने 6 राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम के मंत्री भी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पटना। अगला, हाल ही में ही भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग का 15वां सत्र 2018 कहाँ पे है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में हुआ था। 10 जून 2018 को मध्य प्रदेश में कहाँ कृषक समृद्धि योजनांतर्गत किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया? ठीक है, तो ये आपका जबलपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच किस क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पे अप्रैल 2018 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से केंद्रीय मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया था? तो ये था आपका सतत शहरी विकास। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ही भारतीय मौसम विभाग द्वारा किसके साथ अत्यधिक खराब मौसम की चेतावनी हेतु साझेदारी की गई थी? तो ये आपका कौन सा था? BSNL। हाल ही में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और ओमान के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई थी? ठीक है, तो ये नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में, कार्मिक प्रबंधन, लोक प्रशासन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, वाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों 50 क्वेश्चन आपका GS खत्म हो गया। अब हिंदी शुरू करते हैं। पहला, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी प्रदेश की बोली है? ठीक है, तो पहाड़ी प्रदेश की बोली पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बांगरू, ब्रजभाषा, कुमायूं, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुमायूं है, कुमायूं और गढ़वाड़ी भी एक भाषा है, मतलब तो ये दोनों जो होती हैं पहाड़ी प्रदेश की भाषाएं हैं। बागरू और ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की भाषा हैं, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी की भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो कुमायूं और गढ़वाली, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर पूछा गया है। तो संयुक्त स्वर जो होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन? ए और ए। ठीक है, फिर ओ, अब फिर औ। ठीक है दोस्तों, ये चारों जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक, और जो मान लीजिए आ है, ई है, ऊ है, ये दीर्घ स्वर होते हैं, और अ, ई, उ, री जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर पूछा है तो अ हो जाएगा। अगला, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है आपका कंठ है। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता मतलब ओष्ठ हो जाएगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत मतलब दांत होता है, और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक है, तो आपका क पूछा है ना, क, तो क क्या हो जाएगा आपका? कंठ। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला, ए, ऐ वर्ण कौन सा है? तो ए और ऐ जो है, ए, ऐ, तो आपका कंठोष्ठ है, मतलब कंठ और ओठ का मिश्रण है। ठीक है, तो ए आपका कंठ और ओठ का मिश्रण ए और ऐ है। ठीक है, और जो होते हैं ओ और औ जो होते हैं, ओ और औ, वह कंठ और ताल के जो ताल होता है वहाँ से मिश्रण होकर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसके पहले बताया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जो ए और ऐ जो हैं कंठ तालव्य हैं। ठीक है,
और ओ और औ जो है वो कंठ ओष्ठ हैं, मतलब कंठ और ताल से मिलकर ए और अ बनते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो कंठ ओष्ठ होता है इसका बी वाला, ठीक है, तो यह इसमें होता है ओ और औ, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं। दंत अब बता चुके हैं आपको दंत वाला कौन सा था। अब मूर्धन्य जो होते हैं ट ठ जिसमें ट वर्ग के होते हैं। ठीक है, ये मूर्धन्य होते हैं। देवेश संधि में कौन सी संधि होगी, तो देवेश संधि में पूछा गया, तो यहाँ पे इसका अगर संधि विग्रह करेंगे ना तो देव धन ईस होता है। तो जब देव धन ईस होता है तो यहाँ पे अगर इस नियम के अनुसार जो होता है, अगर देव धन ईस है तो इस ओ में अ आ गया, और अ के बाद अगर ई आता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए अ आया इसके बाद ई आया तो और ई के साथ ए हो जाता है। ठीक है, और अगर अ आता है ऊ आता है तो उसके स्थान पे ओ हो जाता है। अगर अ और री आता है तो अर हो जाता है ये। और ठीक है, तो ये आपका गुण संधि होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला, खट दर्शन का संधि सही संधि विच्छेद क्या है, खट दर्शन। तो यहाँ पे जो होता है, जो ये व्यंजन संधि है, पहली बात ये व्यंजन संधि है, और यहाँ पे अगर इस नियम में जो बताया खट दर्शन होता है खट धन दर्शन, खट धन दर्शन होता है। यहाँ पे यह जो होता है इस नियम के अनुसार ये बताया जाता है कि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर के बाद, ठीक है, कोई भी सघोष वर्ण, सघोष वर्ण मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण या य र ल व आए तो उन दोनों के स्थान पे वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट आया है और द जो है खरदोष वर्ण है, त थ द मतलब तीसरा वर्ण हुआ। तो किसी वर्ग का तीसरा वर्ग, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा यह द, तो इन दोनों के स्थान पे ड हो जाता है, मतलब वर्ग का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा खट धन दर्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है निह धन गुण। निह धन गुण में जो होता है, अगर ये विसर्ग संघ का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा निर्गुण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस नियम के अनुसार ये होता है, अगर विसर्ग के पहले कोई ई है, ठीक है, और उसके बाद सघोष वर्ण आता है। सघोष वर्ण में वही मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तो ठीक है, तो यहाँ पे ग है तो ग मतलब क वर्ग का तीसरा वर्ण है ना, तो विसर्ग के बाद आ गया ये ग, अब विसर्ग के पहले ई, तो इन दोनों के स्थान पे र हो जाता है, इसलिए आपका हो जाएगा निर्गुण। ठीक है दोस्तों, अगला, लिखित में कौन सा अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी पूछा गया। तो अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा इसमें संन्यास, क्योंकि संन्यास में होता है इस पर बिंदी भी होती है संन्यास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी पहचान करना है तो कौन सा होगा, इसमें विषाद होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो सतोगुण में आधा तो होता है, यहाँ पे निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है, और साकल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, साकल में अगर देखेंगे तो साकल के ऊपर चंद्र बिंदी होती है, मतलब ऐसे ऐसे होता है साकल में। ठीक है दोस्तों, अगला, संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे अवतरण विराम चिन्ह है। ठीक है, मनुष्य नश्वर है जो ये वाला होता है, मतलब जो कामा कामा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, इसको अवतरण कहते हैं। ठीक है, इसमें भी दो होता है कि एक कामा का होगा, एक डबल कामा का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है, इस वाक्य में मुस्कुराहट शब्द क्या है। तो मुस्कुराहट शब्द पूछा गया तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग। ठीक, तो भलाई हथेली टिकली तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन खिलौना स्त्रीलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो जितने भी द्रव्यवाचक सर्वनाम होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, वो सारे एक वचन में होती हैं। तो द्रव्यवाचक में सोना, लोहा, चांदी ये सब आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसी का प्रकार भिन्न कर दे, स्थान से इस्तेमाल, ये कोई एग्जाम्पल है कि यहाँ बहुत प्रकार के लोहे मिलते हैं, तो यहाँ पे लोहा बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोहों के भी प्रकार बता दिया गया है, तो यहाँ पे बहुवचन, लेकिन मेन उस तरह से केवल एक वचन में ही लिखा है, सोना, लोहा, जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला, रानी चाकू से सब्जी काटती है, इसमें कौन सा कारक अलंकार होगा। तो अगर आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के समय ऐसा है, तो कर्ता ने यहाँ पे से है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए से कहाँ पे आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण आ गया ना, तो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो कोई आ जाए मतलब वो फिक्स नहीं कौन आ रहा, कोई भी आ सकता है, तो यह अनिश्चय है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगला, मेरा कुत्ता काला है, तो मेरा कुत्ता काला है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण पूछा गया। तो अगर
अगर कोई विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आता तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इसमें कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे द्विकर्मक है, क्योंकि यहाँ पे लड़का भी है, कर्म है और वेद भी है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैंने पुस्तक पढ़ी, यह वाक्य है। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, ये कौन सा वाक्य है? देखिए, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है कृतवाचक होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा कृतवाचक। वह जा रहा है में प्रत्यय काल क्या है? तो जहाँ पे जा रहा कोई काम अभी तुरंत चल ही रहा है तो तत्कालिक वर्तमान इसको कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा स्थितिवाचक अव्यय है? स्थितिवाचक। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाहर है, यहाँ है, इधर है और अब है। ठीक है दोस्तों, तो जो अगर इसमें हटा, अगर मान लीजिए कहीं दिया है क्वेश्चन है जो बाहर है आपका स्थितिवाचक अव्यय है, इसके अलावा मतलब स्थितिवाचक में जानते हैं क्या क्या? नीचे है, ऊपर है, तले है, सामने है, भीतर है, आज सब स्थिति जो स्थिति बता कि कोई चीज़ कहाँ पे है, जैसे मान लो भीतर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है। ठीक है, और जहाँ पे कोई चीज़ स्थान बता, जैसे यहाँ वहाँ, ये आपका स्थानवाचक हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई दिशा बता रहा है, जैसे इधर उधर, तो ये आपका दिशावाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई समय बता रहा है, जैसे तो वहाँ पे काल से अब, बाद में, ऐसा कुछ होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आधी आई और पानी बरसा, इस वाक्य में और शब्द क्या हो जाएगा? तो और शब्द इसमें समुच्चय बोधक है। ठीक है, मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में कौन सा निपात है? ठीक है, तो निपात जो हो जाएगा नकारार्थक है, मतलब नहीं आने वाला मतलब मना कर रहा है, नकारात्मक हो जाएगा। अगला, मक्खी का तत्सम शब्द, ये मच्छिका होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण बोला गया है? ठीक है, इसमें जो बेल है, ठीक है, तो ये बेल और बैल ये दोनों तद्भव हैं। ठीक है, ये मतलब एक तरह से गलत है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर बेल का जो तत्सम होता है, ठीक है, वो बिल्ल होता है। बिल्ल मतलब बिल्ल, ये ब है। ठीक है, बिल्ल होता है बेल का। अब बैल का जो होता है, बैल का वो होता है वलिवर्द, बलिवर्द। ठीक है दोस्तों, ऐसे बलिवर्द ये बेल का बैल का होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव, तद्भव मतलब जो तत्सम होता है शुद्ध होता है, तद्भव गलत शब्द होते हैं, मतलब वो आम चाल के भाषा में होता है। तो यहाँ पे तद्भव जो हो जाएगा आपका लोभी हो जाएगा। ठीक है, रिक्तिका जो होता है रक्त का होता है। ठीक है, रिक्तिका जो है रक्त का तत्सम है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए अगला, सर रिक्तिका जो है रत्ती की होती, सॉरी गलती रक्त का बोल दिया, रिक्तिका जो होती है रत्ती की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सितार किस भाषा का शब्द है? तो सितार जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शब्द में अधि उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग जो है आपका अधिकार में है, अतिरिक्त में अति है, अभिभावक में अभि है, अपकर्ष में अप है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय नहीं है वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेलन जो है इसमें 9 प्रत्यय हैं। ठीक है, झाड़ू में उ प्रत्यय है। ठीक है, और झूला में आपका ला प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दुबला है, यही आपका प्रत्यय नहीं है। ठीक है, झूला में आपका आ प्रत्यय हो जाएगा, बेलन में 9 प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, झाड़ू में उ प्रत्यय हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं है? ता प्रत्यय जो नहीं है वो आपका हो जाएगा मनुष्यत्व। ठीक है, जैसे वीरता, लघुता, शत्रुता, इन सब में वीरता, लघुता, शत्रुता इन सब में ता प्रत्यय है। ठीक है, अगला, क्लेश का सही विशेष शब्द है, क्लेश का हो जाता है क्लिष्ट। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए क्लिष्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेष युगों में त्रुटिपूर्ण ज्ञान करना, विशेष और विशेषण। ठीक है, तो क्रोध का क्रुद्ध सही है, दिन का दैनिक सही है, ख्यात का ख्यात सही है, ताप का होता है तप्त। ठीक है, तप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, राज दरबार में कौन सा समास है? ठीक है दोस्तों,
तो राज दरबार में राजा अगर समास विग्रह करें तो हो जाएगा क्या, राजा का दरबार। राजा का दरबार हो जाएगा मतलब तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शीतोष्ण में कौन सा समास हो जाएगा? तो शीतोष्ण में शीत और उष्ण, तो शीत और उष्ण दो है, मतलब शीत भी है, शीत है और उष्ण है। ठीक है, उष्ण, ठीक है, उष्ण में बड़ा हुआ। ठीक है, तो शीत और उष्ण दोनों पद प्रधान है, यानी द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा पदबंध है? पदबंध तो काम में लगा हुआ, किसी न किसी तरह, ठीक है, जाता रहता था और रात को पहरा देने वाला। ठीक है, इसमें जो है रात को पहरा देने वाला ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है काम में लगा हुआ विशेषण पदबंध हो जाएगा, किसी न किसी तरह से क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, और जाता रहता था क्रिया पदबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में वह कहाँ है कौन सा उपवाक्य होगा? तो ये आपका संज्ञा उपवाक होगा, नाउन क्लॉज। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? उद्यत रहना चाहिए। ठीक है, उद्यत मतलब होता है तैयार रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा बी। निम्न अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। ठीक है, तो ये इसमें दिया है ना कि भारतीय बिन हिंसक, इसमें आपको बैठाना कैसे आप इसको बैठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बैठाइए, तो आप बैठाएंगे तो आ जाएगा इसमें शुरू से ही भारतीय। ठीक है दोस्तों, तो शुरू से ही भारतीय क्या, उसके आगे शुरू से ही भारतीय बिना हिंसक विरोध के आर्थिक और सामाजिक अन्याय को सहते चले आए हैं। बैठ जा रहा है कि नहीं? तो अब देखिए कहाँ पे बैठ रहा है, शुरू से ही भारतीय मतलब तीसरा के बाद पहला, तीसरा के बाद पहला कहीं है नहीं, यानी इस तरह का नहीं बैठेगा। अब दूसरा नियम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर तीसरा शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आ रहे हैं, ये भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से बैठाएंगे तो भी आपको बस बैठाना रहता है, इसमें आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही अलंकार कौन सा है? देखिए, पानी बीच मीन प्यासी मोह सुन सुन आवत, यह मैं आपको शायद वीडियो का प्रैक्टिस सेट 1 में करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे विशेषक अलंकार होती है। इस अलंकार में यह बताया जाता है कि माध्यम के रहते हुए भी वह कार्य का पूरा नहीं हो पाता। जैसे अलंकार है ना, पानी बीच मीन प्यासी, मीन मतलब होता है मछली, तो पानी के बीच में मछली प्यासी है, मतलब पानी, मछली के पास पानी तो है लेकिन वो पी नहीं पा रही है। मतलब क्या हुआ कि माध्यम तो है लेकिन वो कार्य नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे विशेषक अलंकार हो जाएगा ऐसे पे। ठीक है, अब किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? 14, 12 पे यति होती है, तो ये आपका होता है गीतिका। अगला, रौद्र का स्थायी भाव, तो रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, अगला, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सी जीवनी है? तो जो यह है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा, ये आपका जीवनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्तियों का अर्थ है? तो इसमें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्तियों का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या, अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ को झुठलाना, ये वाला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिया युद्ध मचाया जा रहा है, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है, ये आपका हो जाएगा युद्ध हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मुख का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो मुख का अनेकार्थी शब्द में कौन नहीं है? तो शांत होता है। ठीक है, शांत नहीं है, लेकिन चुप, विवश और गूंगा अनेकार्थी शब्द हैं इसके। ठीक है, पार्थिव शब्द किससे संबंधित? पार्थिव शब्द जो होता है, पार्थिव शब्द ये पृथ्वी से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में शब्द युग्म अंश और अंश के उपयुक्त अर्थ वेद बताइए। ठीक है, अंश मतलब क्या होता है और अंश मतलब, तो देखिए, इस अंश मतलब होता है, इस अंश मतलब होता है कंधा, और इस अंश मतलब होता है भाग। इस ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ भी बन मत मतलब वाक्यांश पढ़ना, उसके बाद उत्तर देना। कुछ भी बन मत कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोक
रोकते पाहन, कुछ भी बन मत कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको शिक्षा बहा युगों तक खून पसीना। इसमें पूछा कवि क्या करने की प्रेरणा देता है, तो कवि इसमें ये कहता है कि रुकावटों को ठोकर मार कर आगे बढ़ने की, ठीक है, कुछ भी बनने का, आत्मसमर्पण गम के आंसू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुकावटों को ठोकर मारने की, ठीक है। कवि के अनुसार जीवन का प्रकार, किस प्रकार का जीवन है, ये समझौतावादी, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत चलिए आप लोग का 50 क्वेश्चन 49 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। मतलब टोटल 50 क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हिंदी, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे मैं अगला वीडियो अच्छे से और अच्छे से डाल सकूँ।